माध्यमिक मंडल रे प्रांगण में वार्षिक उत्सव में कवि सम्मेलन कार्यक्रम में पधारेला समस्त कवियों एवं ग्रामના महानुभावों ने मारा तरफથી घना घना राम राम सा। अब मैं सबसे पहले कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ सुरेंद्र जी शर्मा को, जो आपको भ्रष्टाचार पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आज की मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा तुम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल मत हो जाना, वरना पड़ेगा पछताना। बंद हो जाएगा मिलना कमीशन, रद्द हो जाएगा बालक का स्कूल में हुआ नया एडमिशन। हमारे देश का काम ऐसे ही लोगों से चलता है जिनका घर 2 नंबर के धन पर पलता है। काले धन की बात तुम भी मत उठाना, मुश्किल हो जाएगा अपना ही खर्च उठाना। यह सच है जो मैंने तुम्हें बताया, फिर न कहना पहले क्यों नहीं समझाया। वो देखो अन्ना जी ने भी यह मुद्दा उठाया, उन्होंने भी 49 दिन तक सड़क से संसद तक झाड़ू लगाया। फिर वह पति अपनी पत्नी से कहता है, सुनिए, अरे तुम्हें पता नहीं मुझे समाज में अधोमुखी कहा जाता है, इसीलिए हर कोई आंदोलन में मुझे बुलाता है। वो देखो अम्मा जी भी गई जेल, हो गई 10 साल तक फेल। वो देखो लालू जी ने भी किया सारा घोटाला, हो गया उनका भी धुलाया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मेरा जाना जरूरी है, जिनकी ईमानदारी से हमेशा दूरी है। तुम क्यों घबराती हो? मैं भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दूंगा, जिससे देश को मेक इन इंडिया बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी आज की कविता का शीर्षक है मोबाइल का दुरुपयोग। ए मोबाइल तूने क्या नहीं किया? ए मोबाइल तेरी ये कपरी कहानी भारतीय संस्कृति पर बमबारी। ए मोबाइल तेरी मीठी बातों की कहानी हकीकत से अलग है तेरी जुबानी। तेरा जन्म हुआ सत्कार्य करने को, क्या करूं मधुर ने तेरा दुरुपयोग किया जी भर के। युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट किया तूने, भारत के पुत्रों का यौवन नष्ट किया तूने। 2 नंबर का व्यापार है बढ़ाया तूने, देश का चरित्र तारकार कराया तूने। अपराध जगत का तू है हमजोली, भ्रष्टाचारियों ने देश की कमर है तब तोड़ी। इंटरनेट फेसबुक का पाठ जो पढ़ाया तूने, अनजानों को पल भर में मिलाया है जो तूने। मेरे बहनों का चीर हरण कराया तूने, जीवन नष्ट भ्रष्ट कराया तूने। ऐसे मैसेज जो भिजवाया तूने, रात भर शर्म से जी घबराया मेरा। बंद कर यार तू अब ये तेरी प्रेम कहानी, पवित्र राष्ट्र में मत फैला यार ये तेरी फरेब कहानी। दो कर जोड़ विनती करे कभी इन्हें मेरे यारो, भूल कर भी मत देना मोबाइल अपने नौनियाल को यारो। अपने पैरों कुल्हाड़ी मत मारो, अब तो बचा लो औलाद अपनी यारो। जय हिंद। आज की मेरी कविता का शीर्षक है नोटबंदी। 8 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो 500 व 1000 के पुराने नोट बंद किए गए थे, मैं उसके ऊपर आपको एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। नोटबंदी क्या हुआ देश में, राम राज्य आया जी, मजा आ रहा मोदी जी। है आवक से देश के दुश्मन आतंकवाद के ठेकेदार, 100 सुनार की ये कलवारी, खूब करारी है ये मार। काले धन की राह पाकर आतंकी गुर्राते थे, नकली नोट छापने वाले हमको आंख दिखाते थे। मजा आ रहा
मोदी जी को छेड़ दिया है, अब भी बचना पाओगे। नोटा हो गया नोट जारी, नोटा हो गया नोट जारी, सड़क पे आ गए नेताजी, सड़क पे आ गए नेताजी, मजा आ रहा मोदी जी। नोट नदी में तैर रहा है, नोट नदी में तैर रहा है, पर आदमी भी उलट गए, नालों तक में गुम करते रहे, बोरे भरकर पलट गए, बोरे भरकर पलट गए। अभी तो मार्च डाल ही ठोकी है, आगे बहुत लड़ाई है, मोदी जी के अच्छे दिन की छोटी सी अंगड़ाई है, मोदी जी के अच्छे दिन की छोटी सी अंगड़ाई है। लो पुरुष के जैसे निर्णय, वल्लभ भी मुस्कुराते जी, मजा आ रहा मोदी जी, जय हिंद जय भारत। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा इन लाइनों को जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कश्मीर जो खूबसूरत के बेटे की राजधानी था, डमरू वाले शिव शंकर की चौगाटी कल्याणी था। कश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, जिस मिट्टी को दुनिया भर में अर्थ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। कश्मीर वो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर वो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की खुशबू रोती है मरकट की तन्हाई में, इसलिए दरबारों का दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उगाड़े जाते हैं। कश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, अरे खुदगर्दी में जेलों के हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्दी में जेलों के हत्यारे छोड़े जाते हैं। कश्मीर है जहाँ फिजाएं घायल दिखती रहती हैं, जहाँ राशिफल घाटी का सिग्नल लिखती रहती हैं, जहाँ राशिफल घाटी का सिग्नल लिखती रहती हैं। कश्मीर है जहाँ विदेशी समीकरण गहराते हैं, अरे गैरों के झंडे भारत की धरती पर लहराते हैं, गैरों के झंडे भारत की धरती पर लहराते हैं। कश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रोती है, संविधान की जहाँ 370 अड़चन होती है, संविधान की जहाँ 370 अड़चन होती है। अब मैं जो आपसे 4 लाइनें कहने जा रहा हूँ वह मुझसे आप देश की जनता से नहीं बल्कि देश की सरकार से है, जरा उन लाइनों को गौर से सुनिएगा। कश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, कश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है। कश्मीर है जहाँ देश का शिशु जगाया जाता है, मस्जिद के गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है, मस्जिद के गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है। मैं इसको ठिकायरता की लाश उठाने निकला हूँ। मैं आज का मेरा शीर्षक है शहीद जवान के बेटे की कहानी। मैं आपको एक शहीद जवान के बेटे की कहानी को कविता द्वारा सुनाऊंगी। वह बच्चा नहीं जानता कि उसके पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। वह बच्चा अपनी माँ से प्रश्न करता है, लेकिन माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। मैं आपसे 2 शब्द कहती हूँ, सुनिएगा। झूठी राखी बहन की माँ से हो गया दूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर। बात उन दिनों की है जब चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बैठा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह बच्चा कुछ दिनों से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ की स्थिति को देखते हुए वह कहता है, माँ आज क्यों ने तूने बिंदियाँ लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना लगता श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह बच्चा कुछ देर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है और वापस आकर अपनी माँ से कहता है, राजू के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, मिठाई के साथ में पटाखे लाए हैं, पप्पू भी नए जूते पहन खेलने आया, अरे पापा पापा कह के मुझे सबने चिढ़ाया,
अब तो बता दे क्यों है सोना आंगन, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। जब उस बच्चे को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो बच्चा रूठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, हर बार की तरह ने तूने कहानी सुनाई, हर बार की तरह ने तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी सुनूंगा। अब ऐसा क्या हुआ जो बताने से इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब आप विनम्रता से देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, टूटने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, टूटने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वो हो गया निराश, पूछते पूछते वो हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वो बच्चा लाश को देखता है, पुनः माँ को देखता है, पुनः लाश को देखता है, पुनः माँ को देखता है। और वो 9 साल का हिंदुस्तान का बच्चा क्या कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा को जो काम अधूरा रह गया, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दे मुकाम पूरा इस बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार।